Now students, we are going to solve the question number 5. Find the lowest perfect square that is divisible by 12, 16, 20 and 24. Like now we are going to find out the lowest perfect square that is divisible by on these numbers. First of all तो हम क्या करेंगे? We are going to take the LCM of these numbers. 12, 16, 20, 24. 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 10s are 20 and 2 12s are 24. Again 2 पे solve करेंगे. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. Now students 4 and 6 again 2 पर डिवाइड होंगे तो इस 3 को हम एज इट इज वैसे यहाँ पे राइट कर लेंगे. 2 2s are 4, 5 वैसे ही राइट करेंगे. 2 3s are 6. अगेन ये 2 पर सॉल्व होगा. 2 1s are 2. Now we are going to solve it with 3. 3 1s are 3. 5 वैसे राइट करेंगे. 3 1s are 3. Now we are going to solve it by 5. Now students आपके पास अब LCM की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई है? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 4 टाइम्स आपके पास 2 है, 1 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है. स्टूडेंट्स यू नो दैट अगर आपके पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनके क्या बनते हैं? पेयर्स बनते हैं. लाइक 2 का पेयर बनेगा, इस 2 का पेयर बनेगा, 3 का भी पेयर होना चाहिए और 5 का भी पेयर होना चाहिए. तभी ये नंबर क्या होगा? एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई these numbers. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48 and 48 5s are 240. Like आपके पास ये क्या आ गया? 240. ये आपके पास 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स अगर मैंने इस 240 को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो यहां पर इस 240 के आगे यहां पर क्या होना चाहिए था? 3 का भी पेयर होना चाहिए था और 5 का भी क्या होना चाहिए था? पेयर होना चाहिए था. जिस तरह से यहां पर 2 के पेयर्स है. सो टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर लाइक 240 को अगर एक कंप्लीट स्क्वायर मैंने बनाना है सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 240 बाय दिस 3 एंड 5. लाइक 3 5 तो ऑलरेडी है तो 3 और 5 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? कंप्लीट स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स 3 5s are 15. 15 मल्टीप्लाइड बाय 240. 240 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे. 15 5 0 0 5 4s are 20. 2 कैरी 5 2s are 10 plus 2 12. मल्टीप्लाइड बाय 1 के साथ 240 होगा तो 240 एज इट इज आ जाएगा. 0 0 2 4 6 एंड 1 2 36. तो ये आ गया आपके पास 36. नाउ स्टूडेंट 3600 इज अ कंप्लीट स्क्वायर. क्योंकि हमने 240 को क्या किया है? जो इसके वो वाले फैक्टर जो के पेयर नहीं हो रहे थे तो हमने क्या किया? उन्हीं नंबर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास क्या बन गया? एक कंप्लीट स्क्वायर. नाउ 3600 इज अ कंप्लीट स्क्वायर. अब इसकी चेकिंग किस तरह होगी? इसकी चेकिंग इस तरह से होगी. अपने क्वेश्चन को देखना आपने. Find the lowest perfect square. Here is the lowest perfect square. अब सेकंड थिंग की तरफ चले. That is divisible by 12, 16, 20 and 24. Like अब आप इसको अपनी चेकिंग के लिए क्या करेंगे? चेक कर लेंगे कि 3600 12 पे, 16 पे, 20 पे और 24 पे क्या होना चाहिए? कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए. तो क्या करूंगी? 3600 को डिवाइड करूंगी मैं 12 पे. 12 3s are 36. 0 0 0 0. सो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब इसी तरह से 16 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा. 20 पे करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा. 24 पे करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा. सो 3600 इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 and 24. Now students, here is the question number 6. The sum of the squares of two positive whole number is 794. Here the sum of the squares of two positive whole number is 794.
क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा गौर से देखिएगा। The sum of the squares of two positive whole number is 794. If one of the number is 13, then find the other. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपके पास एक नंबर गिवन है, that is 13. बट स्टेटमेंट में क्या गिवन है? The sum of the square of two positive whole numbers. तो हम लेट कर लेंगे, let the other number will be equal to x. ठीक है? Now what is given in the statement? According to the statement, अब स्टेटमेंट में क्या है? The sum of the squares of two positive whole numbers. सम की बात हो रही है तो इट मींस दैट यहां पर क्या आएगा? प्लस. ठीक है? फिर सम किसका हो रहा है? ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स. ये जो आपके पास ट्रू नंबर्स है, अगर इनके स्क्वायर्स का आप सम कर लें तो इट विल बी इक्वल टू 794. तो ये किसके इक्वल है? 794 के. अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? if one number is 13 then find the other. Like अगर आप इसमें से आपके पास एक नंबर 13 है तो आपने क्या करना है? दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. तो वो किस तरह से करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे. x स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 will be equal to 794. x स्क्वायर is equal to 794 minus 169. x स्क्वायर will be equal to 794 में से 169 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625. नाउ स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है. अब आपके पास क्या है? x स्क्वायर है तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर रूट लेंगे x का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. So x will be equal to square root of 625. अब हम क्या करेंगे? 625 का स्क्वायर रूट लेंगे by using the prime factorization method. 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 5 25s are 125, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. तो x will be equal to कितने टाइम 5 है? 4 टाइम. राइट ओवर हियर मेक पेयर्स. 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल. 5 क्रॉस 5 विल बी इक्वल टू 25. हियर इज द रिक्वायर्ड नंबर व्हिच इज इक्वल टू दी 25. अब इसको चेकिंग करने का जो मेथड है, वैसे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंड है, इट इज योर आंसर. लेकिन अगर आपने चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं. लाइक आपने इस इक्वेशन में पुट करें. x स्क्वायर क्या है? x की वैल्यू आपके पास क्या है? 25. तो 25 प्लस 13 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 794. 25 का स्क्वायर आपके पास 625, 13 का स्क्वायर 169 विल बी इक्वल टू 794. जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 794 विल बी इक्वल टू दी 794. ठीक है? आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है? आप अपने लिए कि हमारी जो x की वैल्यू है, रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी, वो सही है या नहीं है, उसके लिए आपने ये रफ वर्क में करके चेक कर लेना.